दास महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के दिए हुए विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विचार महाराज जी के मुखारबिंद से निकला हुआ दोहा, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। इस दोहे के ऊपर दास देने का प्रयास करेगा। अब जो संग समतावाद से जुड़ा हुआ है, जिस प्रेमी ने महाराज जी की शिक्षा को गंभीरता से पढ़ा है, समझा है, उन प्रेमियों को तो यह पता है कि महामंत्र का ही सिमरन महाराज जी ने, जो महाराज जी के जीवन काल के बाद प्रेमी हुए हैं या जिनको उनसे दीक्षा नहीं मिली, सिर्फ एक महामंत्र ही उनके लिए सिमरन का एक रास्ता है जो उन्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। अब ये महामंत्र का सिमरन करते हुए अगर दास अपना आंकलन करे तो काफी अरसा हो गया, अध्यात्म पर चलते चलते काफी अरसा हो गया, सत्संग सुनते सुनते काफी अरसा हो गया, सत्संगशालों में जाकर विभिन्न जगहों जा जाकर फिर भी मेरी आध्यात्मिक तरक्की क्यों नहीं हो रही बार बार। तो उसके लिए इस दोहे में महाराज जी ने बहुत ही गहरा सूत्र हम सबको समझाने की कोशिश की है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो 13 अक्षर का महामंत्र महाराज ने हम सबको दिया, ये हमको ईश्वर के चरणों तक पहुंचाना, ये पहुंचा कर ही रहेगा। लेकिन अगर मेरा रास्ता तय नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कमी, कहीं ना कहीं तो गंदगी, कहीं ना कहीं तो मेरी सुई अटकी हुई है। तो इस दोहे का अगर हम गंभीरता से इसका मनन करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें दो शब्द जो दास को बहुत उभर कर, जो दास की तुच्छ बुद्धि है उसमें उभर कर आते हैं, जो सिमरे नित प्रेम से। अब कंडीशन गुरु ने यहां लगा दी कि मुझे मंगल अपार मिल सकता है, ऐसा मंगल, ऐसा सुख जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मुझे लिमिटलेस सुख चाहिए तो मेरा प्रेम भी गुरु के प्रति लिमिटलेस ही होना चाहिए। अगर मेरा गुरु मंगल अपार करने के लिए कह रहे हैं तो मेरा प्रेम भी गुरु के प्रति अपार ही होना चाहिए, लिमिटलेस ही होना चाहिए। 5 नियम जो गुरु ने मुझे दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सिमरन, सादगी भी मुझ में लिमिटलेस ही होनी चाहिए। सत्य वह भी मुझ में लिमिटलेस ही होना चाहिए। सत्संग में मुझे हमेशा जाना पड़ेगा। अगर मुझे गुरु लिमिटलेस सुख, अपार सुख देने का यंत्र बता रहे हैं तो उसके लिए मेरी तरफ से भी अथाह कोशिश, अपार कोशिश, लिमिटलेस कोशिश गुरु के चरणों के पहुंचने तक करनी पड़ेगी। और यही कारण है, कम से कम अगर दास अपना आकलन करे, कि दास का नित्य प्रेम नहीं हो पाता। जब भी मेरे सामने कोई खाने की वस्तु आती है, जबान लचक कर बाहर आ जाती है। हम सब अपना अपना आकलन करें, काम का, क्रोध का, इन सब 5 विकारों का क्या मेरा उनका दमन धीरे धीरे हो रहा है? तो अगर गुरु मुझे मंगल अपार दे रहा है ये महामंत्र का सिमरन करने से, तो उसके लिए मुझे भी कुर्बानी लिमिटलेस देनी पड़ेगी, अपार कुर्बानियां देनी पड़ेगी। इच्छा मेरी, चाहना मेरी ईश्वर प्राप्ति की है, लेकिन मैं अपना आकलन करूं, गुरु ने कहा अपना बही खाता लगाऊं, उसके अनुसार मैं अपने आप आकलन करके देखूं कि कहां मैं छोटी छोटी वासनाओं में अभी भी घिरा हुआ हूं कि नहीं। अब अगर ये महाराज का ये जो दोहा है, जो सिमरे नित्य प्रेम से, अब प्रेम करने के लिए अजीब अजीब हमको कहानियां सुनने को मिलती हैं कि
किसी को अपनी गाड़ी से कितना प्रेम है, किसी को अपने जानवर से कितना प्रेम है, किसी को अपने कंप्यूटर से, अपने पति पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाई से, इनसे तो प्रेम हो सकता है। लेकिन अगर मुझे कोई किताब में लिखकर महामंत्र दे दे तो मैं 13 अक्षर के महामंत्र से कैसे प्रेम करूं? या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि ईश्वर जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसको मैंने कभी सुना नहीं, उससे मैं कैसे प्रेम करूं जो मेरे सामने साक्षात रूप में नहीं? तो अगर मुझे ये प्रेम, नित्य का प्रेम सीखना है, इसके लिए भी मुझे गुरु की तरफ ही देखना पड़ेगा। पूर्व में जो गुरु पीर पैगंबर आए, उन्होंने कैसे ईश्वर से प्रेम किया, वो भी मुझे उन्हीं से सीखना पड़ेगा। कुछ दास एग्जाम्पल्स आपके सामने जो ईश्वर के प्यारे हुए हैं, जो पूर्व में पीर पैगंबर हुए हैं, उनके आपके सामने रखने का प्रयास करेगा कि उनका ईश्वर का प्रेम जरा देखें उन्होंने कैसे किया, और मेरा ईश्वर का प्रेम साथ साथ में अपना भी आकलन करता जाऊं कि मेरी प्रेम की क्या कसौटी है। पहली एग्जांपल, मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल के लिए, इस नित्य के प्रेम के लिए जहर का प्याला पिया। शबरी ने प्रभु राम के लिए एक एक बेर को चख कर, मीठे मीठे बेर प्रभु राम के लिए रखे। उनको झूठे और सुच्चे का कुछ प्रेम इस कदर हुआ कि झूठ और सच को वह भूल गई। और हम किन कर्म कांडों में पड़े होते हैं कि मुझे यहां स्वच्छता रखनी है, मैं जब तक फलां गंगा में डुबकी नहीं लगा लूंगा मेरा शरीर स्वच्छ नहीं होगा। और यहां देखिए कि शबरी के भाव को, शबरी के प्रेम को देखकर प्रभु राम उनके चक्र हुए बेर खा रहे हैं। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब शुरुआती दिनों में वह अपनी मां की, काली मां की उपासना करते और उनका दीदार करना चाहते और उनमें वह सफल नहीं हो पाते, तो उनकी जहां मूर्ति, काली मां की मूर्ति थी मंदिर में, वहीं पर दीवार के ऊपर एक तलवार लटक रही थी। भरपूर प्रयास करने के बाद जब उनको लगा कि काली मां उन्हें दर्शन नहीं देंगी और ये जीवन उनका व्यर्थ ही जा रहा है, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि वह अपना जीवन खत्म कर दें। अब देखिए इसमें एक और शिक्षा मिलती है कि सच्चे गुरु के पास, सच्चे प्रेमी के पास ईश्वर के करीब ईश्वर कितना करीब है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के मन में सिर्फ इतना विचार उठा कि वे अपना जीवन खत्म कर लें क्योंकि उन्हें मां दर्शन नहीं दे रही। इतना उनके मन में यह विकल्प आते ही मां ने दर्शन दे दिए। अब सोचिए किस कदर उनका प्रेम होगा। वह मां के प्रेम में इतने मशगूल हुए, उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं। बाल उनकी जटाएं बन गए, शरीर उनका सूख कर बिल्कुल पतला हो गया। कहते हैं कि जो फूल चावल वह काली मां की मूर्ति पर चढ़ाते थे शुरू में, वह प्रेम में इतने मशगूल हो गए कि वह फूल और चावल अपने सिर पर ही डाल लेते। और बाद में चिड़िया, उनकी जटाओं में जो चावल फंस जाती, वह चिड़िया आकर उनकी सिर पर बैठकर वो चावल चुग लेती और उनको कोई सुध बुध नहीं। ईश्वर के प्रेम में वे इतने मशगूल होते कि सांप उनके शरीर के ऊपर से रेंग कर चलते चले जाते। अब देखिए इन ईश्वर के प्यारों का प्रेम का क्या लेवल है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार श्री कृष्ण की उपासना करने लगे, तो जिस मठ में वे गए, उन मठ वालों की यह धारणा थी कि श्री कृष्ण ही एक पूरे संसार में पुरुष हैं, बाकी सब जो उनको मानने वाले हैं वो सब उनकी गोपियां हैं, वो चाहे किसी भी, चाहे मेल हो या वह फीमेल हो। अब देखिए इन गुरु के प्यारों का प्रेम किस लेवल, किस कदर तक पहुंचा। कहते हैं कि वह उनके स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस श्री कृष्ण की उपासना करते करते गोपी के रूप में उन्होंने अपने आप को इस कदर ढाल लिया कि उनकी आवाज स्त्रियों जैसी होनी शुरू हो गई, उनकी चाल स्त्रियों जैसी होनी शुरू हो गई, यहां तक कि उनके शरीर के अंग भी स्त्रियों के जैसे होने शुरू हो गए। अब जब हम सब जरा कल्पना करके देखें
कि जिन जिन की एग्जाम्पल्स हम सब ने अभी सुनी, इनका ईश्वर का प्रेम किस कदर था, किस कदर का, या ये कहूं कि पागलपन था। महाराज को मंगतू सदाई कहा गया। महाराज की निर्माणता देखिए, अपने ईश्वर के प्रेम के प्रति समर्पण देखिए कि मंगतू सदाई बस में उठाकर बार बार पीछे, कुल कलंकी, किन किन विभिन्न उनको अपमान का सहन करना पड़ा, लेकिन आगे से कोई तर्क वितर्क नहीं। कितनी कठिनाइयां ईश्वर प्रेम में, भक्तों के प्रेम में, क्या कुछ उन्होंने हम सब के ऊपर कुर्बान नहीं किया। किस लेवल का, किस कदर का प्रेम ये सब महापुरुष हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रेमियों, अगर मेरा आध्यात्मिक रास्ता उस तीव्रता से, उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा जिस तीव्रता, जिस गति से मैं अपनी संसारिक तरक्की चाहता हूं, तो जरूर कमीनापन मुझी में है, मेरी ही नियत में खोट है। क्योंकि संसार की चतुराइयां तो मुझे किसी ने सिखाई नहीं, वो मैंने अपने आप सीख ली। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर गुरु ने मेरी बांह पकड़ रखी है। अपना जीवन, महाराज ने कहा कि उन्होंने समता का प्लेटफॉर्म अपने खून से सींचा है। अपना मानव चोला लेकर एक एक खून का कतरा उन्होंने हमारे लिए नौछावर कर कर, इतनी कुर्बानियां देकर हम सबको ईश्वर प्रेम सिखाने की कोशिश की। लेकिन वो मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। जो चीज मुझे नहीं सिखाई जाती उसका मैं तरीका ढूंढ लेता हूं, और जो चीज मुझे निरंतर सिखाई जा रही है, लिखकर दी गई है, अपना अमली जीवन जीकर दिखाई गई है, कोई किस्से कहानियां सुनने को नहीं मिल रही, वो मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। तो तात्पर्य, तो इसका रिजल्ट साफ है कि मेरी नियत में ही खोट है। मैं पूरी सत्यपरायणता से पूरा गुरु के प्रति समर्पित नहीं हुआ, मेरी अभी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई। इसीलिए मेरा ये जो नित्य का प्रेम है, इसमें मेरी कमी है। इसीलिए महामंत्र को सिमरते सिमरते कितने बरस हो गए। अगर मुझसे कोई संसारिक तरक्की पूछे, पिछले 5 साल में मैंने क्या तरक्की की, उसके पिछले 5 साल में मेरी क्या बैलेंस शीट थी, पीछे नजर मारकर देख लें। हम सब अपना अपना आकलन करके देखें, क्या मेरी संसारिक तरक्की में कोई कमी रही। पहले मैं साइकिल चलाता था, मैं स्कूटर चला रहा हूं, अब मैं स्कूटर चलाता था, अब मैं कार में आ गया। लेकिन मेरी आध्यात्मिक तरक्की में उसमें मेरी कोई प्रगति नहीं हुई। और कारण सिर्फ यही है कि मेरी तवज्जो जरा संसार में है, विषय भोगों में है, अपनी इंद्रियों की वासना को पूरा करने में है। जरा जरा सी अगर गुरु के सत्संग सुनकर जरा जरा सी मैंने अपने में तब्दीलियां की, तो उसी का इतना अभिमान। जरा सा संकट मुझ पर आ जाए, सारी की सारी चतुराइयां, सारी क्लेवरनेस सब जगह से पहुंच मेरी इसमें लग जाती है कि इस दुख को कैसे मैं टाल लूं। उस दुख को मैं उस समय यह नहीं देखता कि ये मेरे ही पूर्व किए हुए कर्मों का फल है। जो जीव मुझे दुख दे रहा है, ईश्वर ने किसी को कोई ऐसी ताकत दी नहीं कि वो मुझे एक सुई की नोक भी चुबा सके। मेरे ही मलिन पूर्व कर्मों का यह फल है कि मुझे दुख मिल रहा है। लेकिन जब ये दुख मुझ पर हावी होता है, तो ये सारा ज्ञान, गुरु की सारी कुर्बानियां, ये सारे पीर पैगंबरों की मिसालें सब मेरे दिमाग से ऐसे लुप्त हो जाती हैं जैसे गर्म पानी से भाप उठती है। और महाराज ने ग्रंथ श्री समता विलास में हम सबको इस ईश्वर का प्रेम कैसे मेरे जहन में, उसके अंकुर, उसके बीज कैसे फूटे, उसके भी सूत्र महाराज ने हम सबको लिख कर दिए। महाराज के मुखारबिंद से निकले शब्द, सत्य प्राण होने से असत्य प्राणता, जो अंधकार का मूल है वह नाश हो जाता है, और सत्य प्राणता से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है, जो सत्य तत्व की अनुभव गति को देने वाला है। इस वास्ते पूर्ण निश्चय से, पूर्ण प्रेम से, एक आत्म स्वरूप के प्राण होकर के अपने तमाम शारीरिक विकारों से निर्बंधन होना चाहिए, और मन करके, वचन करके और शरीर करके दूसरे जीवों की अधिक सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, गुरु ने
मन वचन और शरीर करके मुझे दूसरे की सेवा में हर समय अर्पित रहने के लिए कहा। अपनी सतपरायण महाराज ने हम सबको होने के लिए कहा कि जब मैं सतपरायण होता हूं तो मैं असतपरायणता से दूर होता हूं उस समय, और यह अंधकार का मूल यह नाश होता है और सत्यपरायणता से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। तो आदरणीय प्रेमियों, ना तो मेरी सत्यपरायणता अभी तक गुरु के प्रति, सच्ची सत्यपरायणता गुरु के प्रति अभी तक बन पड़ी, और ना ही मैं मन वचन और शरीर करके हर समय दूसरे की सेवा में लगा रहता हूं। अब जिस गुरु का पल्ला मैंने पकड़ा है, उनका तो ताउम्र जीवन का एक एक पल पर की सेवा में लगा। मेरी नजर उल्टी है, पर के धन पर के तन के ऊपर, और महाराज मुझे यहां पर मन वचन और शरीर करके दूसरे की सेवा में मशगूल रहने के लिए हिदायत दे रहे हैं। आगे महाराज कह रहे हैं, जो जो अपना तमाम सुख दूसरे की सेवा में समर्पण किए जाते हैं, त्यों त्यों अविनाशी आत्म आनंद अंतर में जागृत होते हैं, जो परम प्रसन्नता का स्वरूप है। अब फिर वही बात कि अगर मेरी कामना लिमिटलेस सुख की है, तो आदरणीय प्रेमियों सेवा भी लिमिटलेस ही करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि सेवा मेरी शरीर की लग्जरीज, मेरा हर समय मुझे अच्छे से अच्छा मिले, शरीर कम हिलाने को मिले, और मेरा संसार भी साथ साथ चलता रहे, साथ साथ मेरा सिमरन भी चलता रहे। यह बात बनने वाली नहीं। महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों अपने तमाम सुख दूसरे की सेवा में समर्पण किए जाते हैं, क्या मैं तैयार हूं इस बात के लिए? जो तमाम सुख ईश्वर ने मुझे दिए, प्रारब्धवश मुझे मिल गए, और मैं समझता हूं कि मेरी बुद्धि की चतुराई है, मैंने इतनी कमाई कर ली, इतना बड़ा घर, ये सारे सामान मैंने इकट्ठे कर लिए, और महाराज यहां मुझे कह रहे हैं कि जो तमाम सुख दूसरे की, ज्यों ज्यों अपने तमाम सुख दूसरे की सेवा में समर्पण किए जाते हैं, मैं यही तो फेल होता हूं। पहली लाइन मुझे समझ नहीं आती और मैं इसके अगली लाइन पर सिमरन करने के लिए बैठ जाता हूं, और रिजल्ट मेरे सामने है। ज्यों ज्यों तमाम सुख दूसरे की सेवा में समर्पण किए जाते हैं, त्यों त्यों अविनाशी आत्मानंद अंतर में जागृत होता है। अब गुरु का निश्चय साफ है कि लिमिटलेस सुख के लिए लिमिटलेस कुर्बानी करनी पड़ेगी, और यही मेरा कलेजा थिरक जाता है कि कैसे मैं अपनी ऐशोराम को छोड़ूं। एक संडे का संडे सत्संग सुन लिया, संडे के संडे सेवा कर ली, यहां तक कि आश्रम में जाता हूं तो भी सेवा का मेरा क्या हाल है। महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों अपने तमाम सुख दूसरे की सेवा में समर्पण किए जाते हैं, गुरु ने तो रहकर से दिखा दी, अपने उनकी मान के दिए हुए बचपन काल से ही ताजे परांठे व गरीबों को खिलाते, अपना नया कोट सिल्क का किसी दूसरे गरीब को पहनाते। अब देखिए, गुरु जैसी लिखी है वैसी करनी है, कि ज्यों ज्यों अपने तमाम सुख, मेरे गुरु ने तो दूसरों को दिए, जो तमाम सुख उनको अवेलेबल थे वो उन्होंने गरीब को, किसी जिसको जो उसका अधिकारी था उसको महाराज ने दिए। लेकिन मेरी क्या धारणा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं, आज संग्राम का दिन है, आज ही लंगर लगाएंगे, मेरी सेवा की क्या भावना है? मैं सत्संग में जाता हूं, कम से कम इतना तो भार उठाऊं कि जो मैंने खाया है गुरु घर से उसका तो मैं ऋण चुका सकूं, उतनी तो सेवा कर सकूं, अपनी थाली तो मैं मांझ कर आऊं। लेकिन आज भी गुरु घरों में सेवा के लिए रेंट पर बाहर से सफाई कर्मी आते हैं। ये तो मेरी सेवा का हाल है। एक और वचनदास कुछ समय शेष है, आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा कि प्रेम किस कदर गुरु का होना चाहिए। सत अनुराग उस वक्त प्राप्त होता है जिस वक्त बुद्धि निश्चय करके शरीर और शारीरिक सुख दुख रूप जानती है। अब देखिए, एक और कितना बड़ा सूत्र महाराज मुझे समझाने की कोशिश की कि सत अनुराग यानी प्रेम उस वक्त प्राप्त होता है जिस वक्त बुद्धि निश्चय करके शरीर और शारीरिक सुख को दुख रूप जानती है।
और फिर मेरी तो धारणा यही है कि मेरी लग्जरीज में, मेरे ऐशो आराम में कोई कमी ना आए। गर्मियों का सीजन है, अब देखिए गर्मी में मैं कैसे तड़फता हूं। घर आने से पहले फोन कर दो कि एसी ऑन कर देना, आते ही मुझे ठंडक चाहिए। और सड़क पर कितने जीव बेहाल हैं जिनको पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा, क्या मुझे नजर आते हैं? और महाराज ने कहा कि जो जो तमाम सुख मुझे अवेलेबल हैं, जब तक मैं उनको दूसरों में नहीं बांटता, मेरी आंतरिक, मेरी आध्यात्मिक तरक्की होने वाली नहीं। और यहां पर भी महाराज कह रहे हैं कि सत अनुराग उस वक्त प्राप्त होता है जिस वक्त बुद्धि निश्चय करके शरीर और शरीर सुख दुख रूप जानती है। और मुझे अपने शरीर से, अपने शरीर सुखों से बेइंतहा प्रेम है, और इससे छूटने के वास्ते उस महाशक्ति परम तत्व आत्मा के प्राण होने का यत्न करती है। जिस वक्त निश्चय करके एक परमेश्वर के प्राण होती है, उस वक्त तमाम शरीर के विकार सहज ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब सूत्र गुरु ने 4 लाइनों में बता दिया। सुनने में कितना सिंपल लगता है, लेकिन हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरे शरीर के ऊपर, मेरी सुख सुविधाओं के ऊपर उनको कुर्बानी की आती है, तो कम से कम दास का तो यही आंकलन कि वह तो पीछे हट जाता है। ये सारी गुरु की वाणी, सारी गुरु के वचन उसी समय ये विचारों से लुप्त हो जाते हैं। तो आदरणीय प्रेमियों, अगर मुझे नित्य का प्रेम चाहिए, अगर मुझे ये जो महाराज का त्रियोदश अक्षर मंत्र, ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित्य प्रेम से मंगल पाए अपार, जो प्रेम मुझे गुरु सिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक मैं इसको पूर्णता से, नित्य का प्रेम अपनी दिनचर्या में, अपने स्वभाव में नहीं लाता, मेरा मंगल अपार तो बहुत दूर की बात है। ये आध्यात्मिक रास्ता मैं और किसी को तो नहीं, सबसे ज्यादा अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं। ये नित्य का प्रेम मेरे सिमरन करने में बहुत लाजमी है। मेरे सिमरन करने का क्या तरीका है? क्या सारा दिन अपनी दिनचर्या में मुझे याद रहता है कि ये जो कोई वासना मेरे सामने हुई, अगर मैं दुकान पर बैठा हूं तो मैं किसी से कैसे बोल रहा हूं, किस लेवल के मैं गले काट रहा हूं प्रॉफिट ले लेकर, क्या मेरे लिए जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनसे मेरा क्या व्यवहार है, कैसा मैं खा रहा हूं। अगर मेरा सिमरन मेरे सामने रखकर मैं अपनी दिनचर्या करूं कि शाम को मुझे सिमरन पर जाकर बैठना है, ये बात, ये आहार, ये स्वभाव, ये इवेंट मुझे शाम को सिमरन के समय तंग करेगा, तो देखिए फिर मेरी कैसे आध्यात्मिक तरक्की होती है। और अगर सिर्फ एक चकमा करना है कि इतनी उम्र के मुताबिक मैंने शाम को मैकेनिकली सिमरन कर लिया, तो फिर जो मेरी हालत अब तक निरंतर बनी हुई है, फिर ये ऐसे ही बनती रहेगी। आगे महाराज कह रहे हैं कि जिस वक्त निश्चय करके एक परमेश्वर के प्राण होती है, उस वक्त तमाम शारीरिक विकार सहज ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और ये प्रेम का सूत्र महाराज ने इसको इतनी महत्वता दी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर इसको समझ लूं तो महाराज कह रहे हैं कि मेरे शरीर, मेरे जो विकार हैं वह सहज ही नाश हो जाते हैं। कबीर जी का दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है और मैं नहीं। मुझे अपना कर्तापन, मुझे अपनी मैं ये मिटानी होगी अगर मुझे ईश्वर का नित्य प्रेम में उसके गोते खाने हैं। गुरबानी का दोहा है, जिन प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जब तक मैं अपना सिर, जैसे मेरे गुरु ने, इन बाकी पीरों ने अपने गुरु के लिए नहीं दिया, अपने ईश्वर के लिए नहीं दिया, मेरा नित्य का प्रेम नहीं बन सकता। मैं 2 बेड़ियों में पार रखकर ये भवसागर को पार नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि मेरा संसार भी लगातार चलता रहे और मैं करतार का भी रास्ता नापता रहूं, ऐसा होने वाला नहीं। आदरणीय प्रेमियों, मुझे एक तरफ होना ही पड़ेगा, तभी ये ईश्वर के चरणों तक मैं पहुंच सकता हूं।
अन्यथा जैसे दास ने भी कहा, ये धोखा सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को दे रहा हूं, क्योंकि जिसको मुझे पाना है वो तो अंतर्यामी है, वो मेरी एक एक मन की मलिनता को जानता है। महाराज कह रहे हैं, और बुद्धि स्वतंत्र होकर के श्रेष्ठ गुणों को धारण करती है। अब देखिए, ये नित्य का प्रेम अगर मुझ में आ गया तो गुरु किस कदर कैसी कैसी उपलब्धियां मेरे आगे रख रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि तमाम शारीरिक विकार सहज ही नाश को प्राप्त होते हैं, बुद्धि स्वतंत्र होकर श्रेष्ठ गुणों को धारण करती है, यानी नित्य ही नम्रता, प्रेम, वैराग और सुखों का परित्याग और दुखों को बर्दाश्त करने की भावना को दृढ़ करती है। ये नित्य का प्रेम अगर मेरे जहन में आ जाए, इसके बीज मेरे जहन में अंकुर फूटने शुरू हो जाएं, तो फिर बड़े से बड़ा दुख भी मुझे हिला नहीं सकता। महाराज कह रहे हैं कि और दुख को बर्दाश्त करने की भावना को दृढ़ करती है कि जरा सी सुई जब मुझे किसी प्रकार से चुभती है तो कितनी विचलता मुझ में होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये प्रेम, जब हरेक को मैं सच में प्रेमी, महाराज के प्रेम की इंतहा देखें कि कोई भी उनके सामने आया, उन्होंने प्रेमी शब्द का इजाद कर दिया कि उनको हरेक जीव में प्रभु का प्रेमी ही नजर आया। अब देखिए महाराज का प्रेम किस कदर किस लेवल का था। क्या मेरी ये हालत है? मेरे आस पड़ोस में, मेरे खुद के घर में, मेरे खुद की संगत में कितने प्रेमियों से नहीं बनती, और मैं चला हूं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। महाराज कह रहे हैं, ऐसे निर्मल तप को धारण करके परम शुद्धि विज्ञान स्वरूप को प्राप्त होती है, जो नित्य स्वरूप आनंद का सागर है। तो आदरणीय प्रेमियों, कंक्लूजन, तात्पर्य सिर्फ यही है कि मुझे गुरु के हर एक शब्द को पूर्णता से, पूरी गंभीरता से सीखना होगा। ये नहीं कि फटाफट ऊपरी लाइन पढ़ लूं, सिमरन करने बैठ जाऊं और मैं सारा दिन, दिनचर्या मेरी वही रहे, 5 विकारों में कोई कमी ना हो, तो बात बनने वाली नहीं। जब तक गुरु के बताए हुए सूत्र, उस पर मैं पूरी गंभीरता से मनन नहीं करता, उनको जैसे जो पग जिन गुरु ने मेरे लिए छोड़े हैं उनके माफिक बिल्कुल उनके ऊपर वैसे ही नहीं चलता, अपनी मैं को, अपने कर्तापन को बिल्कुल परे नहीं करता, तो मैं गुरु का, सच कहा जाए तो मैं गुरु के सतप्राण भी, गुरु के प्राण भी नहीं हुआ। निश्चयात्मक बुद्धि तो बहुत दूर की बात हुई। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। अगर इस विचार में दास से कोई गलती हुई हो तो दास नारायण संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। और ये जो भी विचार महाराज ने दास के मुंह से निकलवाए, ये दास ने कहीं से सुने हैं, कहीं से पढ़ रखे हैं, इसमें दास की कोई मान बढ़ाई नहीं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।